भाई जिनकी आवाज सुनकर मन में हजारों इमोशंस जागते हैं, इनकी आवाज को सुनकर मन में इतने सारे तार छिड़ जाते हैं, अपने आप इश्क हो जाता है। एंड अमित मिश्रा इज आउट विथ येट अनदर lovely soulful romantic track. It's called Kaise Bhulu Main. It's part of 9XM Indie Fest, which is a Spotlamp original. It's going to be out soon. You can go and check it out on Spotlamp's YouTube channel. अमित भाई, गुड टू सी यू स्माइलिंग। जैसी आपकी मुस्कुराहट है वैसे ही आपके गाने का भी असर होता है। थैंक यू सो मच मनीष जी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सेइंग दिस। एंड जब आपकी भी स्माइल सर कायल होंगी लड़कियां, आई एम प्रीटी मच श्योर विद दैट। But they only look at the talented people, which is you. The man with the guitar in the hand always gets more attention. But let's talk दैट्स about सो this काइंड ऑफ song, यू "Kaise जी। Bhulu Main," हाँ which जी is such a fantastic song. Public को बहुत जल्द सुनने को मिलने वाला है. How did जी। this song happen, and what are your memories of the day you recorded this song? ओके, सो आई रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग ड्यूरिंग द लॉकडाउन इटसेल्फ। और मुझे राजाशु साहब जिन्होंने ये गाना बनाया है उनका मुझे कॉल आया। एंड उन्होंने मुझे गाना भेजा। उन्होंने बोला अमित रिकॉर्ड करके भेजना है, तो मैंने वर्क स्टेशन पे ही रिकॉर्ड किया। सो कंपोज्ड बाय मिस्टर राजाशु। एंड इसको लिखा है मुरली अग्रवाल जी ने। और इसे मिक्स मास्टर किया है वन ऑफ माय फेवरेट इंजीनियर्स मिस्टर आदित्य देव साहब ने। और इसमें फीचर्ड हो रहे हैं सोनिया माने जी, फीचर्ड हुई हैं, और देव शर्मा जी फीचर्ड हुए हैं। एंड ये गाना मैंने जब रिकॉर्ड मैंने सुना, इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्स। एंड राज आशु साहब इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर म्यूजिशियंस आई हैव मेट इन माय लाइफ। एंड सो इट वाज फर्स्ट, उनका कॉल आते ही यस था कि सर जी बिल्कुल, आई विल गो अहेड विद द सॉन्ग। एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग हैपेंड। मैंने वोकल सबमिट किए, दो तीन ड्राफ्ट्स एक्स्ट्रा सबमिट हुए बिकॉज ही इज पर्टिकुलर अबाउट हिज यू नो compositions and everything. And composers जब सामने ना हो तो थोड़ा guessing रहता है कि whether he will like this dynamics or not or that dynamics or not. तो उस तरीके से फिर हमने दो तीन ड्राफ्ट सबमिट किए, और उसमें फिर उन्होंने पिक एंड चूज किया। एंड he told me like this draft was better, we are gonna take these vocals from that draft. I was like very happy कि finally he liked the vocals that कैसे भूलूं मैं, कैसे भूलूं मैं वो तेरा मुस्कुराना। जो फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है ना, जो मैंने सुना है थैंक्स टू 9XM, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली मैजिकल। true। पब्लिक पागल होने वाली है। बट जी द हुक लाइन इज कैसे भूलूं मैं। क्लियरली इस गाने जी में इश्क की कुछ यादों की बात हो रही है, और जी जब वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन आपकी जी। जिंदगी में, आपके करियर में ऐसी कौन सी बातें, ऐसे कौन से किस्से हैं जो आप कभी भूल नहीं पाओगे? वो सारे मोमेंट्स जो मैंने ऑफ कोर्स मुंबई में बताए हैं, और जो मैंने स्टूडियोज में बताए हैं मोस्टली, और जो मैंने टेक्नीशियंस के साथ, कंपोजर्स के साथ में जाम करते हुए, सीखते हुए बताए हैं, वो सारी चीजें मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं वो सभी को रहते हैं, बट वो जो हार्ड वर्किंग मोमेंट्स थे where I was interacting with all the technicians, musicians and everyone who's been doing great for since ages, तो वो सारे मोमेंट्स में कभी नहीं भूलने वाला लाइफ में। थोड़ा सा घड़ी को पीछे मुड़कर देखते हैं, मतलब लेट्स गो जी बैक इन टाइम, लेट्स टॉक अबाउट योर अर्ली डेज इन म्यूजिक। ओके भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, व्हाट आर योर जी मेमोरीज ऑफ दोस डेज? शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा कि चलो यार अब म्यूजिक की दुनिया में चलना है मुझे? जी। ओके, तो मनीष जी, बिगनिंग में स्कूल कॉर में मेरे एक म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने मुझे कॉर के लिए सिलेक्ट किया था। एंड एट द पार्ट ऑफ टाइम आई हैड नो आइडिया कि मैं इतना ज्यादा रुझान हो जाएगा मेरा म्यूजिक के लिए, कि मैं इतना ज्यादा म्यूजिक की तरफ आकर्षित रहूंगा। तो मैं स्पोर्ट्स और म्यूजिक में बहुत रहता था, और एवरेज स्टूडेंट हो गया था जब इन दोनों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया मैंने। तो एंड एट द सेम टाइम धीरे धीरे जब हम लोग आगे म्यूजिक को, पहले ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था हमारे स्कूल एकेडमिक्स में। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में आया तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया, तो मैंने परमिशन लिया फैमिली से along with that कि if I could get if I can join Bhatkhande University of Music as well along with my parallelly along with this graduation. तो my father said yes please go ahead of course, and दोनों आसपास में है भी, लोकेटेड भी है। तो फिर मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी की शाम को क्लासेस होती थी, और मॉर्निंग में कॉलेज के सेशंस अटेंड करने होते थे। और फिर इस तरीके से बैलेंस करते करते पैरेलली हम लोगों ने म्यूजिक को साथ में ही प्रोफेशनल बेसिस पे वोकल्स, क्लासिकल वोकल सीखने शुरू किए। तो मैं बोलूंगा बचपन से ही मैं म्यूजिक से जुड़ा रहा, क्योंकि उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह था, फिर प्रॉपर्ली एकेडमिक्स में एन हो गया यूनिवर्सिटी के साथ। And then later, of course, I've been part of a lot of bands, and I would like to thank all of them. And it's been like a great journey so far, so fun. Yeah. अटेंडेंस कहाँ पे ज्यादा थी, बीकॉम वाले में कि म्यूजिक में? मेरी अटेंडेंस दोनों जगह अच्छी थी। That's what I said, दोनों आसपास थे। तो I would say that was like parallelly दोनों में ही ठीक ठाक अटेंडेंस होती थी हमेशा। प्रॉक्सी में मेरे दोस्त नहीं साथ देते थे, बहुत ही बड़े वाले थे वो लोग। तो ठीक है। मैंने इसलिए सुना था। कि वो दोनों कॉलेजेस के बीच एक और अटेंडेंस आप लगाते थे, लाल बाग के शर्मा चाय की दुकान पे गोल समोसे। ओह,
मनीष जी मान गया आपको मैं, वो डिटेलिंग आपका मैं मान गया, आई एम श्योर वहां पे भी आपने म्यूजिक की महफिल तो जमाई होगी, ये फिर यहाँ पर वहां पर जाके जी आप गले को थोड़ा आराम दे देते, क्या होता था वहां पर? जी। यूजुअली मतलब वहां पे क्या होता था कि पहले तो बहुत सारी लाइन लगी होती थी, मुझे कभी भी पसंद नहीं आता था कि मैं ऐसे बैठ के किसी को भी डिस्टर्ब करूं, या फिर कभी कभी गाने से डिस्टर्बेंस भी लगती होगी शायद किसी कारण हो। तो वहां पे हम लोगों को भूख बहुत लगती थी आफ्टर भातखंडे के क्लास के बाद, बिकॉज वो बैक टू बैक क्लासेस होते थे, यूनिवर्सिटी एंड देन भातखंडे यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद बहुत भूख लगती थी जोरों की, क्योंकि वो 1 घंटे के क्लास में यूज्ड टू बी 30 स्टूडेंट्स एंड ह्यूज हॉल्स, उसमें बहुत लाउड गाने के बाद हम लोग जो दबा के समोसे खाते थे और चाय पीते थे, सुकून की शाम की चाय होती थी वो 6:30 के आसपास की, आई एम श्योर। और फिर हम लोग वहां से सीधे अपने अपने पैकअप घर के लिए रवाना हो जाते थे जो फ्रेंड्स होते थे। तो वो चाय की चुस्की के बाद सुर थोड़े से बेहतर कड़क लगते थे या नहीं? उसके बाद सर गाने की हिम्मत ही नहीं बचती थी क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स जो हमारे थे, देवेंद्र पाठक साहब और बाकी के सब लोग, इतना प्रैक्टिस हो चुका होता था वोकल्स का। हाँ, नो डाउट चुस्की से पहले शायद भातखंडे यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक चाय का स्टॉल था, जहाँ पे मेरे सीनियर्स बैठते थे, उन लोगों के साथ हम लोग वक्त स्पेंड करते थे उनके साथ, बिकॉज उनके साथ टाइम बिताने से थोड़ा हमें एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन और वोकल्स की नॉलेज ज्यादा मिलती थी। बिकॉज आई मीन लाइक सीनियर्स, हम लोगों से अगर 2 साल 3 साल सीनियर्स में हैं, काफी लोग हैं। तो वो उसके बाद फिर चाय समोसे पे अकेले 2 लोग या 3 लोग पहुंच पाते थे, फिर सीधे घर, कोई गाना वाना नहीं, घर जाके चुपचाप रेस्ट करना, अगले दिन की तैयारी। मैंने ना पंजाब में किसी ट्रक के पीछे लिखा पढ़ा था मैंने, शायद वो बड़ा म्यूजिकल बनता था, वहां पे लिखा था कि ठीक से खाओगे तो ठीक से गाओगे, अगर क्या बात खा है। हुआ है तो सुर सही लगेंगे। मैंने सुना है बिल्कुल कहीं पे कि आप मटर जी। पनीर और पनीर पराठे के काफी शौकीन हो, तो क्या ऐसा कुछ है कि रिकॉर्डिंग के पहले ये खाना जरूरी है तो फिर सुर सही निकलेंगे, ऐसा कुछ है आपका रूटीन जो टशन नहीं लगेगा? सर जी कमाल है आप, मतलब धमाल आदमी है आप, आपने जो डिटेलिंग में मुझे भेजा है। एनी तो हाँ, मटर पनीर में इसलिए शौकीन हूँ बिकॉज मुझे अपने मम के हाथ का मटर पनीर, मतलब वो बेस्ट लगता है वर्ल्ड में। तो मटर पनीर और पनीर का मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। और हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग से पहले जो लोगों, मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मैं ज्यादा पेट भर के नहीं खाता हूँ, बिकॉज burp issues and of course because ये एक scientifically when we push it out like as in throat, कभी कभी हम chest voice, फिर gut voice और head voice, ये तीनों यूज होते हैं प्रोजेक्शन में। तो I really don't want to burp in front of the microphone. Maybe other singer would be like, bro, he burped on the microphone and all. So I try to eat, मतलब ऐसे बैलेंस्ड खा करके मैं जाता हूँ। और हाँ, उसके पहले नो डाउट कॉफी मुझे हमेशा से ऑन रहता है, बट हाँ, मटर पनीर वुड बी ऑलवेज, विल ऑलवेज बी माय फेवरेट, मतलब थिंग, पनीर विल ऑलवेज बी माय फेवरेट थिंग, राइट। हाँ, रिकॉर्डिंग में नाभि से आवाज निकलनी चाहिए, डकार निकलेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अंकल वाली नाराज हो जाएगी। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। यार मुझे ये बताओ कि बचपन में घर पे म्यूजिकल माहौल रहता था, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा, घर पर कोई था या फिर ऐसा कोई सिंगर जिनके गाने सुन सुनकर ये चस्का लग गया म्यूजिक का आपको? जी घर में म्यूजिक का बहुत अच्छा माहौल था, मतलब मम पापा में से मैं बोलूंगा सब लोगों को म्यूजिक पसंद बहुत था, कोई प्रोफेशनली नहीं म्यूजिक को लेता था। मम यूज्ड टू सिंग ऑफ कोर्स, यस, बट शी वाजंट लाइक प्रोफेशनली ट्रेन्ड अबाउट दिस एंड ऑल। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती हैं, वो अभी भी, वो मुझसे एकेडमिकली म्यूजिक में ज्यादा है, बट जबकि वो हॉस्पिटल मैनेजर है दिल्ली में, शी इज हॉस्पिटल मैनेजर, बट वो म्यूजिकली मुझसे ज्यादा डिग्रीज होल्ड करती है म्यूजिक की। एंड शी वाज ब्रिलियंट ऑफ कोर्स एट द टाइम इन माय चाइल्डहुड एज वेल। पर घर में म्यूजिक इतना सुना जाता था कि कसट्स आते थे पहले, कसट्स जिनमें हम लोग, तो एक तरफ पापा का कलेक्शन होता था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मम का कलेक्शन होता था, पापा का मुकेश जी का कलेक्शन होता था, मातेश्वरी का रफी साहब का कलेक्शन होता था। और शाम का माहौल, दो माय फादर इज अ बिजनेसमैन बट एंड माय मम इज अ हाउसवाइफ, बट जो एक माहौल था घर का वो बहुत म्यूजिकल रहता था। मतलब हमेशा घर में आई गेस 24 आवर्स में मॉर्निंग भजन से शुरू होता था, संतोषी माँ से, और शाम को पापा के अपने मुकेश जी के गाने शुरू हो जाते थे, आते ही वो कैसेट्स में लगा देते थे एंड यूज्ड टू लिसन। एंड सिंगर्स में इंस्पायर करने वाले जो प्रैक्टिकली, अगर मैं म्यूजिक में आया हूँ तो मैं सारे लेजेंड्स और लिविंग लेजेंड्स के नाम बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनको सुनने के बाद ये पैशन अंदर आता है कि हम उनको सुन के गाते हैं, देन वी फील लाइक वी वांट टू बिकम एज गुड एज सिंगर एज दे आर। आई डोंट नो अबाउट द पॉपुलैरिटी, बट अच्छा गाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता था। और लखनऊ में वैसे भी बहुत अच्छा माहौल था म्यूजिक के लिए, तो आई वुड से कि हाँ, घर में हमेशा म्यूजिक को बहुत पसंद किया जाता है। Do you remember the first song you recorded on the microphone? Was it a song called Sonie from the film Hum Do Anjane in 2011? Is that जी, your so first that, yeah, true, exactly, that was my first official release track। मतलब जो मैंने पहली बार माइक्रोफोन पे गाया था, वो मेरे म्यूजिक टीचर थे लखनऊ में, विनोद प्रसाद जी, उन्होंने, हैं मतलब लखनऊ में, उन्होंने मुझे गवाया था, एक गजल गवाई थी उन्होंने, और वो थी
एक सागर भी इनायत ना हुआ याद हमें, साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे। तो वो मैंने पहली बार माइक्रोफोन के सामने था, बट ऑफिशियली जो सुनिए बैंड वर्जन आपने बोला, दैट्स ट्रू कि वो मुझे प्रशांत सिंह जी ने गवाया था, और वो कुणाल गंजावाला साहब ने ओरिजिनल ट्रैक गाया था, एंड आई गॉट द चांस टू सिंग अ बैंड वर्जन ऑफ द सेम सॉन्ग। जी आई हैव अ रुकी क्वेश्चन, ये मेरे प्लान में जी। नहीं था लेकिन मेरे जहन में अभी आया ओके। कि क्या आपको भी ऐसा लगा पहली बार जब रिकॉर्डेड आवाज खुद की सुनी तो लगा ये तो कोई और गा रहा है? हाँ जी, मतलब मैं दिस इज समथिंग ट्रिकी। ओके, तो जब मैंने पहले दिन डब किया था, मैं आपको सच बोलूं, मैं अपने म्यूजिक टीचर के यहाँ पे ही डब कर रहा था। मुझे नहीं पता था इतनी मेहनत होती है, मतलब गाने को इतना तैयार कराया जाता है, एंड देन वी हैड टू डिलीवर इट, बिकॉज ऑफ कोर्स एट द एज ऑफ 18 व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन, और 19, तो रूम में बैठ के गाते वो अलग होता है, प्रोजेक्शन माइक्रोफोन पे बहुत बदल जाता था। एंड सो वाज लाइक वन मोर टेक, फिर से, तो इट टुक अराउंड 7 hours फर्स्ट डे इन स्टूडियो, एंड आई वाज लाइक वाह, मतलब मैंने फाइनली गा लिया पूरा गजल, एंड दैट गजल इज एक्चुअली ब्यूटीफुली कंपोज्ड। वो अभी भी हम लोगों के फ्रेंड्स के अपने किटी में रखा हुआ है, हम सुनते हैं उसे, दैट्स नॉट ऑफिशियली रिलीज्ड, बट मुझे पहली बार नहीं लगा था, आपने बिल्कुल सही बोला, मुझे नहीं लगा कि आफ्टर यू नो that digital processing and rest of the things that will sound damn beautiful with the music and all, but सर जी मजा आ गया था फर्स्ट रिकॉर्डिंग के बाद, जितनी भूख कभी नहीं लगी आज तक। जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो शायद दंग रह गए हो कि भाई जिसने बुलेया गाया है वो गजलें भी जी गा लेता है। मतलब वेरी फ्यू पीपल जी। नो कि आपकी रेंज 180 है, आप क्लासिकल सिंगिंग में पारंगत है, आपने अरे सर बैंड्स जी, में भी अभी गाया भी है। सीख रहा हूँ। टेल मी व्हाट्स द लाइफ ऑफ अ सिंगर लाइक व्हेन ही इज नॉट रिकॉर्डिंग, बिकॉज़ आप, मैं जानता हूं आप बहुत सारी चीजें गाते हैं, आप जिंगल्स भी गाते हैं, आप फिल्मों के लिए भी गा जी रहे हैं, आपके जी बैंड्स में भी आप गाते हैं। व्हाट्स अ डे जी लाइक व्हेन यू आर नॉट रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग? आर यू नेटवर्किंग, आर यू कॉलिंग पीपल, व्हाट आर यू डूइंग एट होम? ओके। सो आई वुड से कि ये चीज, वोकल एक्सरसाइज एक पार्ट होता है सिंगर का, अगर वो नहीं किया तो वो बहुत मिसिंग लगता है कुछ लाइफ में, मतलब पूरे दिन का वो एक मिसिंग पार्ट हो गया अगर हमने गाया नहीं है तो। और मॉर्निंग में जैसे वर्कआउट और सिंगिंग इज समथिंग जो कि, मतलब मेरा मॉर्निंग होता था यूजली, जो कि मैंने इस पैंडेमिक के, मैं बोलूंगा कि अच्छी चीज भी थी कि हमें एक रियलाइज करने को मिलता है व्हेन वी खुद को सुनते हैं, पहले किसी के कॉम्पोजिशन पे नहीं, खुद को सुन रहे हैं अब हम थोड़े दिन के लिए। आई ट्राई टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ विद दैट, और नेटवर्किंग ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा पहले तो टीम को, जो हमारी टीम होती है, जो हमारे जो हमारे बैकएंड, जो हमारे एक्चुअली में बैकबोन है, वो लोग नेटवर्किंग और इन सब पे ध्यान रखते हैं, सो दैट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिविटी पे हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें, और परफॉर्मेंसेस पे। तो मेरा पूरा दिन इसी में जाता है यूजली कि कुछ नया म्यूजिक सुनना, अगर मैं कुछ कर भी नहीं रहा तो भी मैं नए म्यूजिक को सुनना शुरू करता हूँ। मैं बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत सुनता हूँ, फिर चाहे हंस जिमर साहब के बैकग्राउंड स्कोर्स हो, चाहे रहमान साहब के बैकग्राउंड स्कोर्स हो, फिर वोकली जिनके भी नए ट्रैक्स रिलीज हुए वो सुनना, और अपने टीचर से थोड़ी सी बातचीत करते रहना मैसेजेस पे, सर कुछ आज ऐसा है, ऐसा कुछ सोच रहा था, कुछ अपने जो मेरे लुमिनाइज है, जो सीनियर्स हैं हमेशा से, वो हैव बीन पार्ट ऑफ माय, दे विल ऑलवेज बी एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो उनसे बातचीत करना, और वोकल एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज करना। तो ये पूरे दिन में रहता है, और शाम को ये सेटिस्फैक्शन के साथ सोना कि टुमारो विल बी अ बेटर डे, जो कि मुझे इस पैंडेमिक में ज्यादा महसूस हुआ, बिकॉज फॉर लास्ट 10 years आई हैव नेवर बीन दैट फ्री इन अ डे सो फार, जो इस बीच में मैं था। बट अगेन दैट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि ऐसे मेरा पूरा दिन बीतता था। जी हमारे देश में बहुत सारे लाखों करोड़ों शौकिया सिंगर्स भी जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली है। इज देयर जी वन छोटू लिटिल वोकल एक्सरसाइज दैट यू जी कैन शेयर दैट जो प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है वो भी शायद ट्राई कर ले? जी एक बबल एक्सरसाइज होता है, जो कि आई गेस बहुत सारा लोगों को पता है भी है, अगर हम उसे जो सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, अगर अगर हम थोड़ा सा शार्पली से सुन के भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बिकॉज वो यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिस वजह से हमारा वोकल का जो इंटोनेशन होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स हम बात करते टाइम प्रोनाउंसिएशन की वजह से बहुत स्टिफ करते चले जाते हैं उसे। तो दैट लूजन अप दिस लोअर जॉज, और हमारा जो बैक टंग का जो पीछे का सेक्शन होता है, जहाँ पे नोडल्स की यूजुअली इश्यूज होते हैं लोगों को, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। तो ये बबल से जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत बहुत ही कारगर होता है इसके लिए। तो इसी को वो अपने अलंकार में बदल लेंगे, तो वो उनको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा, और ये टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है।
if they do it because they speak in the lectures में देते हैं, तो vocal normal आदमी से ज्यादा use होता है. तो this helps them a lot in that case. ये मुझे जेमी वंडेरा सर ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज सिखाया था. और राइट जी. So this is one of the bubble exercises. म्यूजिक सिर्फ आर्ट नहीं, म्यूजिक एक साइंस भी है. ये काफी कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाकर सुपरहिट गाने बनते हैं, जिसके पीछे कड़ी बरसों की मेहनत लगती है. लेकिन अमित, जब आप लखनऊ जाते हो, so they know you as अमित, जो हमारा यार था, हमारा दोस्त था. ये बताओ, जब आप घर जाते हो साल में 1, 2, 3, 4 बार, तो फैमिलीज, रिलेटिव्स, पड़ोसी, यार दोस्त, टीचर्स, पुराने जो यार दोस्त थे, वो क्या फरमाइशें करते हैं, क्या सवाल पूछते हैं? Are they intrigued about your work, your industry? Or do they ask you to sing something specific? What is it like when you go back home? जी, मैं घर जाता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा टाइम मम्मी पापा के साथ स्पेंड करता हूँ. और मेरा फोन थोड़ा मुझसे दूर रहता है उस बीच में. और यूजुअली जब फ्रेंड्स हैं, मैं क्रिकेट खेलने ऑफ कोर्स जाता हूँ, बैडमिंटन खेलने जाता हूँ कभी कभी. तो दे एक्चुअली कीन अबाउट द इंडस्ट्री. दे डू आस्क मी कि आप जब रिकॉर्डिंग करते हो तो कंपोजर वहां पे रहते हैं क्या, या फिर डायरेक्टर वहां पे रहते हैं क्या. तो मैंने बोला नाउ लाइक मैं उनको बताता हूँ अभी थोड़ा डिजिटल हो चुका है. एवरी टाइम दैट्स नॉट द सेम थिंग. कंपोजर तभी आते हैं जब बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि टेक्स को लेके वो बहुत स्पेसिफिक है. अदरवाइज इतने सालों में दे आर ओके विद दैट. हाँ, so जब भी मैं मैच खेलने जाता था तो it used to end up like selfies and all. और जो लोग और भी आते थे ग्राउंड में, इनको पता चल गया होता था कि हमारे एरिया क्या है, बंदे ने गाना गाया, वो भी आ जाते थे. तो अगले दिन मतलब ग्राउंड के सेल्फीज हम लोगों के टैग होते थे इंस्टाग्राम पे. दैट यूज्ड टू बी फन. बट उसमें अच्छा भी लगता था, और वो लोग कीन होते हैं जानने के लिए, बिकॉज म्यूजिशियंस जो है लखनऊ के, ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलता हूँ जब भी लखनऊ आता हूँ. और तो ये सारे चीजें ऑल टुगेदर यही एक रूटीन रहता है लखनऊ में रहने का. मोस्ट ऑफ द टाइम खाना खाइए, घर पे रहता हूँ, बस मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है. दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कोई आपको आके ये तो नहीं कहता ना कि अमित भैया आपने दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग की थी? मैं एक बार सुरेश रैना साहब से मिला था यूपी अवार्ड से. तो उन्होंने बोला अब हम अमित को बोलेंगे जाके, हम उस अमित से मिले जिसके वजह से हम तुमसे कहते थे कि गाना गा के सुनाओ. तो ओके, हाँ जी. बट मुझे टैग बहुत आते हैं, ये बहुत मजेदार चीज होती है. एंड इत्तेफाक से अभी उनका जन्मदिन भी था, अमित मिश्रा जी का बर्थडे 24 को था इनफैक्ट. तो यस, हाँ मतलब, और मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ बहुत ज्यादा, तो उनको रहता है कि हाँ स्पिनर ही होते होंगे अमित मिश्रा नाम के बच्चे. अच्छा हुआ ये खेल रहा है इंडिया के लिए. तो क्रिकेट फील्ड पे तो वीरेंद्र सहवाग छक्के लगाने के बीच बीच में गाना गाया करते थे. तो ये आपका रूटीन है कि इवन व्हाइल यू आर ऑन द क्रिकेट फील्ड यू आर हमिंग समथिंग? जी हाँ, ट्रू. मैं हमेशा लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करता हूँ और मैं गाता रहता हूँ. इधर बोर हो रहा होता हूँ, किसी से बात करने, इतनी दूर क्यों बात करूँ किसी से, मैं अगर कोई खड़ा है तो. बट आई यूज्ड टू बूस्ट अप माय टीम. बट हाँ, मैं, और ये चीज मैंने ट्राई भी करी. आपने बहुत ही कमाल की बात पूछी अमरीश जी. मैं बैटिंग करते टाइम एक बारी ऐसे ही मैं गाना गा रहा था, एंड एक्चुअली नेक्स्ट बॉलर के आते ही मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गया और अच्छा शॉट गया. तो आई वाज लाइक दिस इज द परफेक्ट वे टू कीप योरसेल्फ लाइक in relaxed mode, right? Super. There is nothing like music, and which is very evident on the 9X Media Network as well. लेकिन एक चीज हर आर्टिस्ट के जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, पोस्ट करते रहना. Do you also feel that pressure के यार, because there's nothing releasing for the next few weeks, films are not releasing, गाने बाद में आने वाले हैं, you feel the pressure के let me record a 1-minute song, मेरा अपना गाना है, कोई पुराना cover version बना के सोशल मीडिया पे डालूं? Do you feel that pressure? How do you deal with it? जी, अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस बीच में मैंने अपने बैंड के साथ एक ब्रूनो मार्स मेडले किया. बिकॉज यूजुअली मतलब कवर्स करने के लिए टीम को भी करो. एम लाइव के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, निशित, अश्विन, आकाश सावंत साहब, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक मयंक शर्मा and everyone. So I asked them on phone, bro, एक medley करे क्या? अभी बहुत दिन हो गए, मतलब I haven't posted anything, bro. And I've been posting those songs for the motivation, for हमारे Upfront Warriors के लिए motivations के गाने जो थे वो रिलीज हो रहे थे. I wanted to entertain them in other ways. तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं होता बहुत ज्यादा कि मैं हर दिन कुछ पोस्ट करूं, जिस वजह से मेरी टीम भी मुझे बोलती रहती है, ब्रो मतलब आप खुद ही इतने इनएक्टिव. मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स रिलीज होते हैं तो अच्छा लगता है, कोई स्पेशल ओकेजन पे पोस्ट करना अच्छा लगता है. तो बहुत दिन बाद मैंने ये कवर एक डाला था जो आप भी सुनेगा मैंने जी, लाइक इट, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ब्रूनो मार्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं. तो एक ही मेडले मैंने इस बीच में किया. एंड बट हाँ, it's very important to be pretty much active on social media. I do agree with that, though I'm not good in that. Yes. Right. Now let's talk about a man that all of us are huge fans of. In fact, a few months ago we had a concert where he was the lead star. He got a lot of great singers.
Pritam Chakraborty, he's given you the opportunity to give us so many hit songs. I'm sure जितना आपने काम उनके साथ किया है और अच्छा काम किया है, I'm sure आपके पास बहुत सारी कहानियां होगी of the times you spent working with the great Pritam Chakraborty. Okay, Pritam da के लिए मैं एक बार, it's just only one word, he's brilliant, he's genius, he's like all you know words like who could hyperbole नहीं बोल सकते आप, कोई भी तारीफ उनके लिए hyperbole नहीं होगी, because he is one of the best mentors and composer I've got the chance to work with. हाँ, उनके साथ जितनी भी stories है मेरी actually बहुत मजाकिया है दादा, no doubt, उनका बहुत ही अच्छा, you know, he is very like उनका humor बहुत अच्छा, but मेरे साथ mostly क्या हुआ है कि उनसे inspiration ही मैंने देखी है, because he work like anything when he's working on a project, he's fully dedicated to the project. और एक मतलब हम लोग रिहर्सल्स में भी नॉर्थ अमेरिका टूर में भी गए थे दादा के साथ, तो रात भर रिहर्सल्स होती थी और मैं एक बार सो गया था, इन ईयर्स और बॉडी पैक लगा करके रिहर्सल्स चल रहे थे हमारे आई गेस कांदीवली में रिहर्सल्स चल रहे थे और सब इन ईयर्स पे रिहर्सल्स थे, तो मैं सो गया तो एकदम से आवाज आती है अमित 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 कहाँ अमित, और मैं सो चुका हूँ क्योंकि दूसरे लोगों के गानों के रिहर्सल्स थे। मैं उठा एंड इट वाज लाइक आई गेस 2:30 बज रहे थे रात के या 3 बज रहे थे, एंड दादा वाज लाइक अच्छा चलो सो गया था अमित, अच्छा चलो दंगल रिहर्स करते एंड वी हैव अ प्रॉपर, जो कि 9XM पे हमने परफॉर्म भी किया था दादा के साथ, एंड उसमें पूरा कोरियोग्राफी था एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक हाँ दंगल रिहर्सल करते ओके, सो दिस वुड बी सॉर्ट ऑफ अ वेरी गुड स्टोरी। एंड दादा के साथ एक बार उन्होंने मुझे मन माय इमोशन का स्टोरी है ये गाना, जो पहला दादा के लिए ऑफिशियली गाया था, मैंने रात में कुछ 11 बजे गाना शुरू किया और उस दिन मेरे वोकल्स इंटोनेशन सही नहीं था, आई वाज नॉट हैप्पी विद माय टेक्स एंड एवरीथिंग, कौशिक दा टेक ले रहे थे, दादा आए, उन्होंने सुना, उन्होंने बोला हाँ पूरा गा लो। दादा ने बोला ठीक है मैं मॉर्निंग में आके सुन लूंगा। फिर अगले दिन मॉर्निंग में भी दादा आए तो हम रिकॉर्ड ही कर रहे थे 8 बजे तक because we're not happy with our takes, तो दादा आए एंड दादा वाज लाइक अरे अभी भी इधर ही हो तो आई वाज लाइक दादा आप सुन ले फिर हम देखते हैं। फिर दादा ने सुना एंड ही वाज हैप्पी विद दैट एंड ही टोल्ड मी लाइक ठीक है अब बाकी मिक्स करके आगे फाइल फॉरवर्ड कर दो, लेट्स सी, एंड दैट सॉन्ग came up that way, मतलब मन माय इमोशन वैसे रिलीज हुआ था, फिर हमें पता चला कि पसंद किया गया, तो वी कैन रिलैक्स विद दैट थिंग। ये सबूत है कि भाई सुपर हिट सिंगर बनने के लिए दिन रात की मेहनत लिटरली लगती है, रात भर गाना पड़ता है उसके बाद जाकर अप्रूवल मिलती है। लेकिन एक गाना है जो आप दिन रात दोपहर शाम जब चाहे सुन सकते हैं, इट्स कॉल्ड कैसे भूलूं मैं, इट्स गोना बी आउट वेरी सून on Spotlamp Originals का YouTube channel, it's part of 9XM Indie Fest, और मिश्रा जी साथ में है, गिटार उनके हाथ में है, तो फिर क्यों ना as we end this interview, Amit, let's have you sing a couple of lines of this magical song. Sure, thank you so much, and first of all मैं 9XM को thank you कहना चाहूँगा, and आपको राजाशु साहब को और Indie Fest को thank you कहना चाहूँगा for featuring me in this song, and it's an honor to work with you guys, and Manish ji thank you so much, it's an honor to be on an interview along with you, and पूरी टीम को thank you कहते हुए here we go ahead. कैसे भूलूं मैं, कैसे भूलूं मैं वो तेरा मुस्कुराना, करीब आना जाना, तेरे संग जिया जो वो गुजरा ज़माना, कैसे भूलूं मैं, कैसे भूलूं मैं Associate sponsors Airtel, open to questions. पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। An Academy, let's crack it. Kalyan Jewelers, Amya Celebration Wear by Kalyan Jewelers. Union Bank, good people to bank with. Marketing partners, Hangama Music, Chingari, online radio partner, Bro.